हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी के टॉप 20 एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी नीट एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टमेटो। टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों सोलिनम लाइकोपर्सिकम। तो कह सकते हैं कि सोलिनम लाइकोपर्सिकम ये टमेटो का साइंटिफिक नेम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको कहा जाता है। तो ये युगलिना को कहा जाता है। दोस्तों युगलिना ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है, और ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसको प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक कहा जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि युगलिना प्रोटोजोआ में प्लांट एंड एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। युगलिना में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ये एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोस्तों। तो ये युगलिना क्या करता है, डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाता है। तो यानी कि युगलिना डे टाइम में प्लांट की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात में सनलाइट होता नहीं है, तो इस केस में जो युगलिना है वो हिट्रोट्रॉप्स की तरह एक्ट करने लगता है। यानी कि नाइट टाइम में जो युगलिना है वो एनिमल की तरह एक्ट करने लगता है। इसलिए दोस्तों युगलिना को प्लांट एंड एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म टेक्सोनोमी वाज कोइंड बाय। टेक्सोनोमी वर्ड को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों एपी डी कैंडोले ने। तो ये सिंपल सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। बिग बैंग थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो है ये पूरी तरीके से यूनिवर्स के ओरिजिन पर बेस्ड है। तो इस थ्योरी के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था। तो इसका आंसर है दोस्तों जॉर्ज लेमाइत्रे ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन फीमेल्स। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लुटनाइजिंग हार्मोन। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये फीमेल्स में ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आफ्टर डिलीवरी दी बेबी। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, द बॉन्ड बिटवीन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजीनियस बेस एंड शुगर इन द डीएनए इज नोन एज। यानी कि डीएनए में जो डीएनए का शुगर है, डीएनए के शुगर को दोस्तों डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। तो डीएनए में जो डीएनए का शुगर है, यानी डीएनए का शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में एक बॉन्ड होता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो डीएनए का शुगर होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, तो डीएनए के शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस के बीच का जो बॉन्ड है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकोट रूट इज नोन एज। यानी कि डाइकोट प्लांट के डाइकोट रूट की सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है दोस्तों ये डाइकोट प्लांट की डाइकोट रूट की सबसे अंदर वाली लेयर है, जो कि सिंगल लेयर होती है एंड स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से बनी होती है, और ये काफी हार्ड नेचर की होती है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो डाइकोट प्लांट में डाइकोट रूट की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, पेरीसाइकिल कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है दोस्तों वो कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है बॉडी में। तो इसका आंसर है दोस्तों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी की ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला पार्ट है, यानी इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसी पोस्टीरियर पार्ट से एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ह्यूमन बॉडी की किडनी में सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन का काम होता है कि किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में जो वाटर है उसको ब्लड में वापस लाना, उसको ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना, ये मेन फंक्शन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये कौन से हार्मोन, मतलब माफ कीजिएगा, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और कहां पर जाके पोर होता है, तो ये किडनी में सिक्रीट होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ,
द गैप बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज नोन एज। देखो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन दो तरह के होते हैं, दो फेज में होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब किसी सेल का मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो वो सेल डायरेक्टली या इमीडिएटली मियोसिस 2 में नहीं जाता है। जब किसी सेल का मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो वो जो सेल है वो पहले रेस्ट करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है मियोसिस 2 में जाने के लिए। ठीक है ना? तो ये कहा गया है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो सेल रेस्ट करता है, जब वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो उस फेज को, उस गैप को क्या कहा जाता है? तो उस गैप को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो फेज है, गैप, इसे क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द टीयर्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की टीयर में यानी आंसुओं में जो एंजाइम्स होते हैं उसका नाम क्या है? तो वह है लाइसोसोम, और ये एक टाइप का एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दोस्तों ये मलेरिया का एक पैथोजन होता है। क्या बताया मैंने? प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजुआ है और ये एक मलेरिया का पैथोजन है। ये मलेरिया कोज करता है। तो जो मलेरिया का जो पैथोजन है दोस्तों, मलेरिया का जो पैथोजन है दोस्तों, इसका इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहते हैं? तो मलेरिया का पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसको स्पोरोजोइट कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द पैथोजन ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो मलेरिया का जो पैथोजन है यानी प्लाज्मोडियम, इसको फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि हाँ भैया की जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नाम के पैथोजन से होता है? तो इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? देखो दोस्तों, प्लांट में दो तरह का ग्रोथ होता है, स्पेशली डाइकोट प्लांट में। पहला होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों? प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ में दोस्तों जो प्लांट है वो लंबा होता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। वहीं सेकेंडरी ग्रोथ में दोस्तों प्लांट चौड़ा होता है। तो ये कहा गया कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है दोस्तों कैम्बियम, यानी सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी मेरिस्टम। तो कैम्बियम क्या है? एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टम है। तो कह सकते हैं दोस्तों प्लांट्स में जो कैम्बियम्स होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, कोर कैम्बियम हो गया, ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि ये प्लांट की विड्थ को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि किडनी के नेफ्रॉन जो होते हैं, किडनी के जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन में जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलिस लूप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि किडनी के नेफ्रॉन में जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? इसको लूप्स ऑफ हेलने या हेलिस लूप कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस टंग, यानी कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ह्यूमन बॉडी के टंग में यानी जीभ में आके सप्लाई होती है और हमारे टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है? फेशियल नर्व, वेगस नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व या ऑप्टिक नर्व? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व ह्यूमन बॉडी की 12th क्रेनियल नर्व है और ये सीधा हमारे टंग में आके सप्लाई होती है और ये हमारे टंग की मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम अपने टंग की मूवमेंट कर पाते हैं। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ह्यूमन बॉडी के टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है? तो वो है दोस्तों हाइपोग्लोसल नर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम कम्युनिकेट्स टू ईच अदर बाय। देखो दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं जिन्हें हेमिस्फेयर कहा जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऊपर से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, बट इंफीरियरली यानी कि नीचे से ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एक टिश्यू की हेल्प से, जिसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है, जो व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल एंड लेफ्ट सेरिब्रल। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऊपर से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं,
बट नीचे से इनफीरियरली ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कॉर्पस कैलोजम की हेल्प से। और कॉर्पस कैलोजम जो होता है ये व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, द एंजाइम विच ब्रेक्स द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज नोन एज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के, देखो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, हेलिकेज या प्रोटीएज? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। ये क्या करता है? डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर एलेक्स जेफरीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था? तो वो यूज किया था डॉक्टर एलेक्स जेफरीज ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज। टेस्टिस की आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? टूनिका एल्बुजिनिया। ये आंसर गलत है दोस्तों। टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है वो टूनिका एल्बुजिनिया नहीं बल्कि टूनिका वेजिनेलिस होती है। तो ये गलती से हो गया यहाँ पे, क्या? टूनिका वेजिनेलिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन मेल के स्क्रोटम में प्रेजेंट जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दोस्तों, उसे टूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है, बल्कि टूनिका एल्बुजिनिया मिडल लेयर है टेस्टिस की। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ह्यूमन मेल के स्क्रोटम में जो टेस्टिस होते हैं, उस टेस्टिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे टूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती से टूनिका एल्बुजिनिया लिख दिया गया है यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कहे तो डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि बेबी की डिलीवरी को क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन। तो कौन सा हार्मोन है ह्यूमन फीमेल में जो डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि ह्यूमन फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ब्लड में। और ये एक मेन हार्मोन होता है जो फीमेल्स में बेबी की डिलीवरी के लिए यानी कि पार्चुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे नीट बायोलॉजी टॉप 20 एमसीक्यू का पार्ट थर्ड। नाउ पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।